श्री शाम्ब शिवाय नमः। अथ विंशोऽध्यायः। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मोवाच नारद त्वं शृणु मुने शिवागमनमुत्तमम् कैलासे पर्वतश्रेष्ठे कुबेरस्य तपोबलात्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनिए। निधिपत्ववरं दत्त्वा गत्वा स्वस्थानमुत्तमम् विचिन्त्य हृदि विश्वेशः कुबेर वरदायकः। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। विध्यंगजस्वरूपो में पूर्ण प्रलय कार्यकृत तद्रूपेण गमिष्यामि कैलाशं गुह्यकालयम्। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुह्यकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। रुद्रो हृदय जो में ही पूर्णांशो ब्रह्म निष्कलः हरि ब्रह्मादिभिः सेव्यो मद भिन्नो निरंजनः। रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्णावतार, निष्कल, निरंजन ब्रह्म हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। तत्स्वरूपेण तत्रैव सुहृद भूत्वा विलास्यहं कुबेरस्य च वत्स्यामि करिष्यामि तपो महत्। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और महान तपस्या करूंगा। इति संचिन्त्य रुद्रोऽसौ शिवेच्छां गन्तुमुत्सुकः ननाद तत्र ढक्कां स्वां सुगतिं नादरूपिणीम्। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। त्रैलोक्या मानसे तस्या ध्वनिरुत्साहकारकः आह्वान गति संयुक्तो विचित्रः सांद्र शब्दकः। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। तच्छ्रुत्वा विष्णु ब्रह्माद्यासुराश्च मुनयस्तथा आगमा निगमा मूर्ताः सिद्धा जग्मुश्च तत्र वै। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान आगम, निगम तथा सिद्ध वहां आ पहुंचे। सुरासुराद्या सकलास्तत्र जग्मुश्च सोत्सवाः सर्वेऽपि प्रमथा जग्मुर् यत्र कुत्रापि संस्थिताः। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहां कहीं भी थे वहां से उस स्थान पर पहुंचे। गणपाश्च महाभागाः सर्वलोक नमस्कृताः तेषां संख्यामहं वच्मि सावधानतया शृणु। सर्वलोक वंदित महाभाग समस्त गणपाल भी उस स्थान पर जाने के लिए उद्यत हो गए। उनकी मैं संख्या बता रहा हूँ,
सावधान होकर सुनिए। अव्ययात् शङ्खकर्णश्च गणकोट्या गणेश्वरः दशविकेकराक्षश्च विकृतोष्टाभिरेव च। शंखकर्ण नाम का गणेश्वर 1 करोड़ गणों के साथ, केकराक्ष 10 करोड़ और विकृत 8 करोड़ गणों के साथ जाने के लिए एकत्रित हुआ। चतुष्षष्ट्या विशाखश्च नवभिः पारियात्रकः खड्भिः सर्वान्तकः श्रीमान् दुन्दुभोष्टाभिरेव च। विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, पारियात्रक 9 करोड़ गणों के साथ, सर्वांतक 6 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान दुंदुभ 8 करोड़ गणों के साथ वहां चलने के लिए तैयार हो गया। जालंको हि 12 कोटिभिर्गणपुंगवः सप्तभिः समदः श्रीमांस्तथैव विकृताननः। गण श्रेष्ठ जालंक 12 करोड़ गणों के साथ, समद 7 करोड़ गणों के साथ और श्रीमान विकृतानन भी उतने गणों के साथ जाने के लिए तैयार हुए। लोकांतकश्च दीप्तात्मा तथा दैत्यांतकः प्रभु देवो भृंगीरिति श्रीमान् देवदेव प्रियस्तथा अशनिर्भानुकश्चैव चतुष्षष्ट्या सनातनः नंदीश्वरो गणाधीशः शतकोट्या महाबलः। लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देव, भृंगी, श्रीमान देवदेव प्रिय, ऋटि, अशनि, भानु तथा सनातन नाम के गणपति 64 करोड़ गणों के साथ वहां पर उपस्थित हुए। नंदीश्वर नाम के महाबलवान गणाधीश 100 करोड़ गणों के सहित कैलाश चलने के लिए वहां आ पहुंचे। एते चान्ये च गणपा असंख्याता महाबला सर्वे सहस्रहस्ताश्च जटा मुकुटधारिणः। इन गणाधिपों के अतिरिक्त अन्य बहुत से असंख्य शक्तिशाली गणेश्वर वहां कैलाश चलने के लिए आए। वे सब 1000 भुजाओं वाले थे तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। सर्वे चंद्रावतंसाश्च नीलकंठास्त्रिलोचना हारकुंडल केयूरमुकुटाद्यैरलंकृता। सभी गण चंद्रमा के आभूषण से शोभायमान थे। सभी के कंठ नील वर्ण के थे और वे 3 नेत्रों से युक्त थे। सभी हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि आभूषणों से अलंकृत थे। ब्रह्मेंद्र विष्णु संकाशा अनिमादि गणैर्वृता सूर्यकोटि प्रतीकाशास्तत्रा जगमुर्गणेश्वरा। ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु के समान अनिमादि अष्टमहासिद्धियों से युक्त करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान सभी गणेश्वर वहां पर आ गए। एते गणाधिपाश्चान्ये महात्मानो मलप्रभा जगमुस्तत्र महाप्रीत्या शिव दर्शन लालसा। इन गणाध्यक्षों के अतिरिक्त निर्मल प्रभा मंडल से युक्त महान आत्मा वाले तथा भगवान शिव के दर्शन की लालसा से परिपूर्ण अन्य अनेक गणाधिप अत्यंत प्रसन्नता के साथ वहां पर जा पहुंचे। गत्वा तत्र शिवं दृष्ट्वा नत्वा चक्रुः परां नुतिं सर्वे सांजलयो विष्णु प्रमुखा नतमस्तका। विष्णु आदि प्रमुख समस्त देवता वहां जाकर भगवान सदा शिव को देखकर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनकी उत्तम स्तुति करने लगे।
इति विष्णुवादिभिः सार्धं महेशः परमेश्वरः कैलासमगमत्प्रीत्या कुबेरस्य महात्मनः। इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं के साथ परमेश्वर भगवान महेश महात्मा कुबेर के प्रेम से वशीभूत हो कैलाश को चले गए। कुबेरो व्यागतं शंभुं पूजयामास सादरं भक्त्या नानोपहारश्च परिवार समन्वितः। कुबेर ने भी सपरिवार भक्ति पूर्वक नाना प्रकार के उपहारों से वहां आए हुए भगवान शंभु की सादर पूजा की। ततो विष्णुवादिकां देवान् गणाशान्यानपि ध्रुवं शिवानुगान् समानर्च शिवतोषण हेतवे। तत्पश्चात उसने शिव को संतुष्ट करने के लिए उनका अनुगमन करने वाले विष्णुवादी देवताओं और अन्यान्य गणेश्वरों का भी विधिवत पूजन किया। अथ शंभो समालिंग्य कुबेरं प्रीतमानसः मूर्ध्नि चाघ्राय संतस्थावलकां निकषाखिलैः। इसके बाद उसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्न चित्त भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उसका सिर सूंघ कर अलकापुरी के निकट ही अपना समस्त अनुयायियों के साथ ठहर गए। इसके बाद उसकी सेवा को देखकर अति प्रसन्न चित्त भगवान शंभु कुबेर का आलिंगन कर और उसका सिर सूंघ कर अलकापुरी के अति निकट ही अपने समस्त अनुगामियों के साथ ठहर गए। शशास विश्वकर्माणं निर्माणार्थं गिरो प्रभो नाना भक्त निवासाय स्वपरेशां यथोचितम्। तदनंतर भगवान शिव ने विश्वकर्मा को अपने तथा दूसरे देवताओं के भक्तों के लिए उस पर्वत पर निवास हेतु यथोचित निर्माण कार्य करने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ततो गत्वा तत्र नानाविधां मुने रचनां रचयामास द्रुतं शंभोरनुज्ञया। हे मुने, विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा से वहां जाकर यथाशीघ्र ही नाना प्रकार की रचना की। अथ शंभो प्रमुदितो हरि प्रार्थनया तदा कुबेरानुग्रहं कृत्वा ययो कैलास पर्वतं सुमुहूर्ते प्रविश्याशो स्वस्थानं परमेश्वरः अकरोदखिलान् प्रीत्या सनाथान् भक्तवत्सलः। अथ सर्वे प्रमुदिता विष्णु प्रभृतयः सुराः मुनयश्चापरे सिद्धा अभ्यसिंचन् मुदा शिवम्। उस समय विष्णु की प्रार्थना से शिव प्रसन्न हो उठे और कुबेर पर अनुग्रह करके वे कैलाश पर्वत पर चले गए। शुभ मुहूर्त में अपने निवास स्थान में प्रवेश कर भक्त वत्सल उन परमेश्वर ने अपने प्रेम से सबको सनाथ कर दिया। सभी प्रमुदित विष्णुवादी देवता, मुनिगण और अन्य सिद्ध जनों ने मिलकर प्रेम पूर्वक सदा शिव का अभिषेक किया। समानर्चो क्रमात् सर्वे नानोपायन पाणयः निराजनम समाकारसुर्महोत्सव पुरःशरम्। हाथों में नाना प्रकार के उपहार लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बहुत महोत्सव के साथ सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारी।
तदासीत् सुमनो वृष्टिर्मङ्गलायतना मुने सुप्रीतानन्वितुस्तत्राप्सरसो गानतत्परा। हे मुने, उस समय आकाश से मंगल सूचक पुष्प वृष्टि होने लगी और अत्यंत प्रसन्न होकर गान करती हुई अप्सराएं नाचने लगी। जय शब्दो नमः शब्दस्तत्रासीत् सर्वसंस्कृतः तदोत्साहो महानासीत् सर्वेषां सुखवर्धनः। सब ओर जय जयकार और नमस्कार के सुसंस्कृत शब्द गूंजने लगे। उस समय चारों ओर एक महान उत्साह व्याप्त था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। स्थित्वा सिंहासने शम्भुर्वीरराजाधिकं तदा सर्वैः संसेवितो भीक्ष्णं विष्णुवाद्यैश्च यथोचितम्। उस समय सिंहासन पर बैठकर भगवान सदाशिव अत्यंत सुशोभित हो रहे थे और विष्णु आदि सभी लोग बार बार उनकी यथोचित सेवा कर रहे थे। अथ सर्वे सुराद्याश्च तुष्टुवुस्तं पृथक् पृथक् अर्थ्यार्भिर्वाग्भिरिष्टाभिः शंकरं लोकशंकरम्। सभी देवताओं ने पृथक पृथक रूप में अर्थ भरी वाणी और अभिष्ट वस्तुओं से लोक मंगलकारी भगवान शंकर का स्तवन वंदन किया। प्रसन्नात्मा स्तुतिं श्रुत्वा तेषां कामान् ददो शिवः मनोविलसितान् प्रीत्या वरान् सर्वेश्वरः प्रभु। प्रसन्न चित्त सर्वेश्वर स्वामी सदाशिव ने उनकी स्तुति को सुनकर प्रेम पूर्वक उन्हें मनोवांछित वर दिए। शिवाज्ञयाथ ते सर्वे स्वं स्वं धाम ययुर्मुने प्राप्त कामा प्रमुदिता अहं च विष्णुना सह। हे मुने, अभिष्ट कामनाओं से परिपूर्ण प्रसन्न चित्त वे सभी देव मुनि और सिद्धजन भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। मैं भी विष्णु के साथ प्रसन्नतापूर्वक चलने के लिए उद्यत हुआ। उपवेश्यासने विष्णुं मां च शम्भुरुवाचः बहु संबोध्य सुप्रीत्यानुगृह्य परमेश्वरः। तब श्री विष्णु और मुझको आसन पर बैठाकर परमेश्वर शंभु बड़े प्रेम से बहुत समझाकर अनुग्रह करके कहने लगे। शिव उवाच हे हरे हे विधे तातो युवां प्रियतरो मम सुरोत्तमो त्रिजगतो वन सर्ग करो सदा। शिव जी बोले, हे हरे, हे विधे, हे तात, सदैव तीनों लोगों का सृजन और संरक्षण करने वाले हे सुरश्रेष्ठ, आप दोनों मुझे अत्यंत प्रिय हैं। गच्छतं निर्भयं नित्यं स्वस्थानं च ममाज्ञया सुख प्रदाताहं वै वां विशेषात् प्रेक्षकः सदा। अब आप दोनों भी निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपने अपने स्थान को जाएं। मैं सदा आप दोनों को सुख प्रदान करने वाला हूँ और विशेष रूप से आप दोनों के सुख दुख को देखता ही रहता हूँ। इत्याकर्ण्य वचः शंभो सुप्रणम्य तदाज्ञया अहं हरिश्च स्वं धामागमावप्रीतमानसो। भगवान सदाशिव के वचन को सुनकर मैं और विष्णु दोनों प्रेम पूर्वक प्रणाम करके प्रसन्न चित्त होकर
उनकी आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट आए। तदानीमेव सुप्रीतः शंकरो निधिपं मुदा उपवेश्य गृहीत्वा तं कर आह शुभं वचः। उसी समय प्रसन्न चित्त भगवान शंकर निधिपति कुबेर का भी हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाकर यह शुभ वाक्य कहने लगे। तव प्रेम्णा वशीभूतो मित्रता मगमं सखे स्वस्थानं गच्छ विभयः सहायोऽहं सदा नघा। हे मित्र, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हारा मित्र बन गया। हे पुण्यात्मन, भय रहित होकर तुम अपने स्थान को जाओ, मैं सदा तुम्हारा सहायक हूँ। इत्याकर्ण्य वचः शंभो कुबेरः प्रीतमानसा तदाज्ञया स्वकं धाम जगाम प्रमुदान्विता। भगवान शंभु के इस वचन को सुनकर प्रसन्न चित्त कुबेर उनकी आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। स उवास गिरो शंभो कैलासे पर्वतोत्तमे सगणो योग निरतः स्वच्छंदो ध्यान तत्परः। योग परायण सब प्रकार से स्वच्छंद तथा सदा ध्यान मग्न रहने वाले भगवान शिव अपने गणों के साथ उस पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर निवास करने लगे। क्वचित् दध्यो स्वमात्मानं क्वचित् योगरतो भवत् इतिहासं गणान् प्रीत्या वादित् स्वच्छन्द मानसः क्वचित् कैलासकुधरः सुस्थानेषु महेश्वरः विजहार गणैर्धृत्या विविधेषु विहारवित्। कभी वे अपने ही आत्म स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करते थे, कभी योग में तल्लीन रहते थे, कभी स्वच्छंद मन से प्रेम पूर्वक अपने गणों को इतिहास सुनाते थे और कभी विहार करने में चतुर भगवान महेश्वर अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ गुफाओं तथा कंदराओं में और अनेक सुरम्य स्थानों पर प्रसन्न चित्त होकर विचरण करते थे। इत्थं रुद्र स्वरूपोऽसौ शंकरः परमेश्वरः अकार्षित् स्वगिरो लीला नाना योगी वरोऽपि यः। इस प्रकार रुद्र स्वरूप परमेश्वर भगवान शंकर, जो नाना प्रकार के योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने उस पर्वत पर अनेक लीलाएं की। नीत्वा कालम कियन्तं सोपत्नीकः परमेश्वरः पश्चादवाप स्वां पत्नीं दक्ष पत्नी समुद्भवाम्। इस प्रकार बिना पत्नी के रहते हुए परमेश्वर सदाशिव ने अपना कुछ समय व्यतीत करके बाद में दक्ष पत्नी से उत्पन्न सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। विजहार तया सत्या दक्ष पुत्र्या महेश्वरः सुखी बभूव देवर्षे लोकाचार परायणः। तदनंतर हे देवर्षे, वे महेश्वर उन दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। इस प्रकार सती के साथ पति रूप में लोकाचार परायण रहते हुए वे बहुत ही सुखी थे। इत्थं रुद्रावतारस्ते वर्णितोऽयं मुनीश्वरः कैलासागमनं चास्य सखित्वं निधिपस्य हि तदंतर्गत लीलापि वर्णिता ज्ञानवर्धिनी इहामुत्र च या नित्यं सर्वकाम फलप्रदा। हे मुनीश्वर,
इस प्रकार मैंने आपको रुद्र के अवतार का वर्णन कर दिया है। मैंने उनके कैलाश आगमन और कुबेर के साथ उनकी मित्रता का प्रसंग भी कह दिया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन कर दिया है, जो इस लोक और परलोक में सदैव सभी मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। इमां कथां पठेद्यस्तु शृणुयाद्वा समाहितः इह भुक्तिं समासाद्य लभेन् मुक्तिं परत्र सः। जो एकाग्र चित्त होकर इस कथा को सम्यक रूप से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति प्राप्त करता है।